हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो सब? आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज भैया भाभी आ रहे हैं चेन्नई से, तो मैं उनको पिकअप करने के लिए जाऊंगा। तो उनकी ट्रेन तो 10:30 बजे आ जाएगी निज़ामुद्दीन स्टेशन पे, बट मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि ऑफिस से यार बताइए तुम लोगों को कि मैं कितना लेट आ पाता हूँ। तो मैंने जस्ट अभी चेंज किया है। चेंज करने के बाद में मैं बस 5 मिनट थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर मैं चाबी उठाऊँगा, पार्किंग जाऊँगा, गाड़ी निकालूंगा, फिर वहाँ से सीधे चला जाऊँगा। चलो ठीक है, अब देखना आगे की सीन में सारा सब कुछ शूट होगा, बड़ा मज़ा आएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। मैं चाबी लेके जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ, वहाँ से गाड़ी निकालूंगा, फिर निकलूँगा स्टेशन के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मैंने बताया था ना यार। ये रही हमारी गाड़ी। अरे यार इतनी गंदी पड़ी हुई है। चलो कोई बात ना, ऐसे ही निकलते हैं यहाँ से। बहुत जल्दी निकलना है यहाँ से। तो यार अब चलते हैं जल्दी, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। अभी हमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा वहाँ पहुँचने में, क्योंकि ये पता ही है दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में सबको यार। देखते हैं। अरे हट जाओ भाई। एक तो हमारी पार्किंग इतनी अंदर है यार, क्या ही बताऊं। तो घर पे गाड़ी खड़ी करनी बंद कर दी। देखते हैं क्या होता है, पहुंचते हैं। सीट बेल्ट लगा रखते भाई। मॉर्निंग में देखो फिर भी थोड़ा बहुत खाली है यहाँ पे, वरना जैसे इवनिंग में मैं यहीं से पैदल जाता हूँ। इतना भरा रहता है, अगर जो इवनिंग का हाल होता तो मैं यहीं से नहीं निकल पाता 15 मिनट में। क्या करूँ यार, वही बात है ना, जब हम लोगों को ज़्यादा जल्दी होती है ना तो भाई टाइम लगता है। कहीं तुम्हें ज़्यादा जाने की जल्दी हो ना, फिर तुम वहाँ लेट ही पहुँचोगे। जितना जल्दी करोगे उतना लेट होता है। और फिर यार मैं आज ऑफिस से लेट हो गया, वरना तो मैं जल्दी आ ही जाता यार। क्या करूँ, देखो समझ ही नहीं आता कौन कैसे चला रहा, क्या कर रहा, कुछ नहीं समझ आता। बस सबको एक जल्दी है इधर उधर घुसने की, बस हट जाओ भाई। मुझे लगता है मुझे वो रखना पड़ेगा, वो नहीं था मुझे पता, उससे कहते हैं हट जाओ भाई, हट जाओ भाई। अब देखो यहाँ निकलने की रास्ता है तो यहाँ गाड़ियाँ लगा रखी हैं भाई। कसम से सही बताऊँ तो मैं मजबूरी में दिल्ली रहता हूँ, बट मुझे दिल्ली बिल्कुल बेकार लगता है बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा मुझे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वहाँ पे एकदम फ्री इन्वायरमेंट है, एकदम मस्त सा ठंडा ठंडा, नो पोल्यूशन, नो कुछ भी, कोई झंझट नहीं है, ना गाड़ियों का ट्रैफिक, ना कुछ। मस्त रहो। मैं वहाँ भी रहा हूँ समथिंग 6 या 8 महीने ग्रेटर नोएडा में, सूरजपुर में। वहाँ की तो जलवे ही अलग थी भाई। और यहाँ अगर जो तुम्हें 10, ये समझ लो गांव की 10 मिनट की दूरी हो, यहाँ 1 घंटा बराबर है भाई। ऊपर से इतना पोल्यूशन, पूछो मत। तुम अगर जो बाइक से कहीं जाओगे ना तो तुम्हारे कपड़ों का कलर चेंज हो जाएगा। ये सीन है दिल्ली का। और ऊपर से ट्रैफिक की तो बात ही ना करो भाई। मैं ऊपर से ले लेता हूँ टोल से, जिससे आसानी आएगी, जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। हट जाओ भाई, टोल की नहीं है हमारी, बट अब हम निकल पाए हैं बदरपुर से, समझ लो। ये रहा हमारा, देखो मेट्रो स्टेशन। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से पहुँचने में। अभी यहाँ तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगा। यहाँ थोड़ा फ्री है क्योंकि ये फ्लाईओवर वाला रास्ता है ना, तो बिल्कुल फ्री रहता है। ट्रैफिक मिलेगा हमें आगे चल के, जब हम पहुँच जाएंगे जैसे अपोलो पे। अपोलो से फिर अब देखो यहाँ से ट्रैफिक, ये देखो कैसे धीरे धीरे गाड़ियाँ रिंग रही हैं, जैसे नहीं चींटियाँ जा रही हो। पूरा रोड फुल्ली भरा हुआ है, देख लो आप, सच में। ये देखो सामने से आपको देखेगा पूरा ब्रिज भरा हुआ है। बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी पहुँचाऊँ उतना ही लेट हो रहा हूँ।
बहुत ट्रैफिक है भाई। देखो भाई पूरा ब्रिज भरा हुआ है, वो देखो ऊपर तक। अब यही मुझे समथिंग 30 to 35 या 45 मिनट लग जाएंगे निकलने में। दिल्ली का सीन भाई समथिंग 20 मिनट तो हो गए हैं मुझे ट्रैफिक में फंसे हुए, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। और मुझे देखना कम से कम ये ब्रिज क्रॉस करते करते भी 30 मिनट होना चाहिए। मतलब पता यहाँ जो भी टाइम मेरा वेस्ट होना होता है यही भी वेस्ट होना होता है, उसके बाद तो मुझे थोड़ा खाली मिल जाएगा, बट यहाँ पे टाइम मेरा वेस्ट होना ही होना होता है। पहले ट्रैफिक से तो निकल आए थे, बट आगे भी एक ट्रैफिक ही लगा हुआ है, यहाँ भी हम फंसे पड़े हुए हैं। देखो कितनी देर में हम पहुँचते हैं यार। मैं लेट हो रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा 11 बज गए मुझे यहीं पे, और अभी तक मैं निकल नहीं पाया हूँ, जबकि मैं 10 बज के 10 मिनट पे घर से निकला था, और मुझे 50 मिनट हो गए इस ट्रैफिक में ही, और मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। दिल्ली का ट्रैफिक तो आसमान छू रहा है, परेशान हो गया हूँ सच में, सही बता रहा हूँ। इसी वजह से मेरा दिल्ली में ड्राइव करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल ही मन नहीं करता। मुझे अपना गांव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फटाक से पहुँच जाओ, बस बात खत्म। यहाँ तो बस तुम ये समझ लो ये गाड़ी तो तुम्हारी बस नाम की है भाई, इससे अच्छा पैदल चले जाओ, उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो उसमें जल्दी पहुँच जाओगे। लेकिन इसमें तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, परेशान हो जाओगे। और पता है किसी तुम नए ड्राइवर को, जैसे कोई गाँव से कोई नया आ रहा है, उसे तुम गाड़ी चलाने के लिए दे दो ना, तो भाई वो पागल हो जाएगा, वो कहेगा आपकी गाड़ी आपको ही मुबारक हो और ये दिल्ली आपको ही मुबारक हो। भैया का कॉल आ चुका है, बोल रहे कितना टाइम और लगेगा, 11 यही बज गए, तो मैंने कहा समथिंग अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। फिर उन्होंने मुझसे लोकेशन मांगी, मैंने लोकेशन शेयर की, बट वो कह रहे थे अभी तो तुम 6-7 किलोमीटर दूर हो, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वास्तव में मुझे कम से कम अभी 20 या 25 मिनट जरूर लग जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ सामने ट्रैफिक फंसा पड़ा, अभी आगे ट्रैफिक और मिलेगा मुझे यार। देखो आगे स्टेशन पे नहीं उतरे है, मुझे मैंने कहा था राइट लेना है यहाँ से, बस आप पहुँचने वाले हैं, समथिंग 10 मिनट्स और लगेंगे, उसके बाद हम पहुँच जाते हैं स्टेशन पे। बस 10 मिनट्स और हम पहुँचने वाले हैं स्टेशन के पास ही में है। एक तो पता है दिल्ली में ये DTC बस और दिमाग खराब कर देती है, इनका जहाँ मन होगा वहाँ रोकेंगे, जहाँ मन होगा वहाँ चलाएंगे, बस थोड़ा और सब करो भाई। हम स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं, तो ये टोल में और टाइम लगता है, पैसे कटाओ एक तो भाई स्टेशन पे भी टोल लेने लगी है, तो यहाँ पे भी पार्किंग चार्ज लेते हैं। वैसे 8 मिनट तक तो फ्री है, उसके बाद फिर चार्ज लगता है 50 रुपये, और 15 मिनट अगर जो हो गए तो 50 रुपये लगेंगे, और 15 मिनट से एक्स्ट्रा हो गए तो फिर लगेंगे हमारे 100 या 200 रुपीज़। हट जाओ भाइयों, हम लोग आ रहे हैं जल्दी से। देखते हैं, भैया ने बोला कि मैं फ्लैग के पास खड़ा हूँ। अच्छा ये फ्लैग फिर से उधर घूम के जाना पड़ेगा, फ्लैग के पास को बहुत अच्छा बोल रहा है यार। हटो भाई, ऑटो वाले तुम लोग भी हटते ही हो यार। 2 मिनट तो मुझे लग रहा है ऐसे ही हो गए मेरे। फ्लैग तो ये है यार, कहाँ है मेरी दिख रही है, उससे भी बोला था फ्लैग के पास खड़ा हूँ के पास। मुझे तो दिख नहीं है। ज़्यादा ट्रैफिक देखो यार, निकलने में भी ट्रैफिक है यार, इधर हाई ट्रैफिक है। दिल्ली बेकार जगह है, मुझे इसीलिए तो बेकार लगता है, ड्राइव करने का बिल्कुल मन नहीं होता। और इनको ट्रांसफर चाहिए यहाँ पे, और इनको ट्रांसफर वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर चीज़ में बेस्ट है, क्योंकि दिल्ली तो बेकार ही है।
मेरे हिसाब से। हम लोग जब घर पहुंचे थे तो मैंने घर का पहुंचने का क्योंकि शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था और मतलब मैंने किसी और से शूट कराया था, तो प्रॉपर सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई थी। ऊपर आए तब भी नहीं शूट कर पाए। अभी भाभी रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में जब वो लोग उठेंगे तो उनसे थोड़ी बात करेंगे, तब उसका थोड़ा शूट करेंगे। वो भी ब्लॉग में आगे के लिए मतलब उसमें भी दिखाऊंगा कि हाँ मैंने उनसे क्या बात की, उनका सफ़र कैसा रहा, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। भाई मैं सो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, ऊपर से नाइट की ड्यूटी अभी करके भी आया था, फिर भी मुझे जाना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। इसलिए मैं फ़ोन रख के मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं सो गया था। मैंने कहा था अब उठूँगा तब कुछ देखूँगा। अभी उठाऊँ, सत्तू खाऊँगा, जिम जाऊँगा, फिर आएगा कुछ करूँगा। गाइस मैं अब चला जिम के लिए, टॉवल रिस्टबैंड बॉटल ले ली, अब चल रहा हूँ जिम। गाइस आज मैंने ही जिम ओपन की। गाइस ये है हमारे गुरुजी, मिस्टर इंडिया चैम्पियनशिप, मैनी टाइम पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, और अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया चैम्पियनशिप पावर लिफ्टिंग में अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती हैं भैया ने। देखो ये भरी पड़ी हुई हैं सारी ट्रॉफीज़, और टेबल पे भी रखी हुई हैं। और मैं इनके ही लक्ष्य कदमों पे चलता हूँ, जो भी मैं पूछता हूँ, जो भी सारे वर्कआउट करता हूँ, मुझे भैया ही सारी चीज़ें गाइड करते हैं, भाई मुझे गाइड करते हैं। भैया आज चेस्ट और ट्राइसेप लगाना क्या करूँ पहले? ठीक है, वार्म अप में। ठीक है ठीक है ठीक है भैया।
रेडी हो चुका हूँ, ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ और आज का ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल के साथ बने रहिएगा। और कल का ब्लॉग हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल मैं जाऊँगा लॉक्स में शॉपिंग करने के लिए, तो हमारा ब्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो कल वाला ब्लॉग जरूर देखना। के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।